तक आपने देखा ब्राह्मण समुदाय तथा समस्त वृंदावन वासियों को शास्त्रों का उचित वर्णन कर कान्हा अपने माता पिता संग प्रस्थान करते हैं। दूसरी ओर कंस माता धरा का अपहरण कर उन्हें अपने कंसलोक में ले आता है एवं माता धरा से विष्णु का रहस्य जानने की चेष्टा करता है। तुझे बताना ही होगा उस मायावी का पूर्ण सत्य। वृंदावन में कान्हा को जाता देख वृंदावन वासी तथा ब्राह्मण समुदाय कान्हा से क्षमा मांगता है। लल्ला, अब तो बता दे कौन है तू? आप जानना चाहती हैं? अब आगे। मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, मैं ही सृष्टि, मैं ही सृष्टि, मैं ही जड़, मैं ही जड़। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्याम श्याम श्याम, जय जय श्याम 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 हरि श्याम। वेद तुम्हारी महिमा गाए, फिर भी तुम्हारा भेद न पाए। तुम हो जल में चलती पवन में, धरा गगन जलती अगन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्याम श्याम श्याम, जय जय श्याम 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 हरि श्याम। देखो विराट स्वरूप मेरा है, दिव्य अलौकिक रूप मेरा। मैं सर्वविदित हूँ सर्वेश्वर, मैं परम धाम मैं परमेश्वर। ना मेरा आदि ना अंत मेरा, मैं हूँ अनादि मैं हूँ अनंत, मैं हूँ अनादि मैं हूँ अनंत। दृढ़ हो तो दृश्य अकांड दे, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। जितने हैं जन जितने हैं मन, हर प्राणी का मैं ही जीवन। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जब इस संसार धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती तब सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना है मैं इस संसार में प्रकट होता हूँ। ग्लानिर्भवति
प्रभु। आपके जिस विराट स्वरूप के दर्शन के लिए ऋषि मुनि और देवता कोटि कोटि वर्षों तक जब हठ योग, साधना और तप करते हैं, आपके उसी दिव्य और अलौकिक विराट स्वरूप के दर्शन आज वृंदावन वासियों ने सहज ही कर दिए। ये कैसे संभव हुआ प्रभु? देव, ऋषियों, मुनियों और देवताओं की भक्ति का सदैव कोई उद्देश्य होता है, उनका अपना स्वार्थ होता है, जबकि वृंदावन वासियों की ये भक्ति पूर्णतः निस्वार्थ है और निस्वार्थ प्रेम की एक बूंद उद्देश्यपूर्ण भक्ति और तपस्या के महासागरों से कई गुना अधिक विराट होती है। और आज वृंदावन वासियों को उनके उसी सच्चे और निस्वार्थ प्रेम का फल प्राप्त हुआ। किंतु प्रभु, अब वृंदावन वासियों को नंदलाल का सत्य ज्ञात हो चुका है। अब वे जान गए हैं कि नंदलाल कोई साधारण बालक नहीं, अपितु आपके पूर्ण अवतार हैं। अब क्या होगा प्रभु? देवी, वृंदावन वासियों को कान्हा के विराट रूप का दर्शन होना उनके वर्तमान कर्मों का प्रतिफल था, किंतु अब जो होगा वह सुंदर भविष्य और धर्म की स्थापना की आवश्यकता हेतु होगा। शास्त्रों की बात करने वाले ब्राह्मण देव को भी अब निस्वार्थ प्रेम से मिलने वाले आनंद का आभास हो गया है। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम यहाँ कैसे आ गए? और ब्राह्मण देव? ग्वाले, सभी ब्राह्मण देव कहाँ चले गए? गोपी, तुम्हें पता नहीं चला होगा, सभी ब्राह्मण देव को सत्य का ज्ञान हो गया, इसलिए वो चले गए। सत्य का ज्ञान? तो हमें सत्य का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? ग्वाले, हम सब जानते हैं तुमने अवश्य ही उनके साथ कोई छल किया है, तभी वो ब्राह्मण देव चले गए। बोलो, क्या किया तुमने उनके साथ? भैया, इस गोपी के प्रश्न के उत्तर नहीं है मेरे पास। सब कुछ जान समझ कर भी एक ही बात पूछती रहती है।
हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया है और हम कभी भी बेकार के प्रश्न नहीं करते। और मत भूलो कि हमारे प्रश्न तुम्हें भविष्य के मार्ग दिखाते हैं। गोपी, इस समय मुझे भविष्य नहीं, अपितु भोजन चाहिए, भोजन। मुझे बहुत भूख लगी है। मैया, कितने दिन हो गए तुमने मुझे अपने हाथों से माखन नहीं खिलाया। आज चलो ना, मुझे अपने हाथों से बहुत सारा माखन खिलाना। हाँ लल्ला, चल। वैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम यहाँ आए कैसे? मैया, तुम मुझे ढूंढने आई थी और मैं मिल गया। अब चलो घर चलकर मुझे ढेर सारा माखन खिलाना। चल। चलो भाइयों, अभी तो बहुत काम अधूरे पड़े हैं। चलो। हाँ, चलो। मित्र, पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे हम जन्म जन्मांतर की यात्रा करके लौटे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। यहाँ कुछ तो अवश्य ऐसा हुआ है जो हम कह नहीं पा रहे, किंतु हमारी अंतरात्मा में सदा सदा के लिए सुरक्षित हो गया है। आओ भीतर चलते हैं। इन प्रेतात्माओं को ध्यान से देख। मेरे एक संकेत पर ये तेरे भीतर की सारी ममता को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अब भी समय है, बता दे कि तेरी ममता ने विष्णु के उस अंश को कहां छिपा रखा है। मैं ये समझ नहीं पा रही कि तुम असुरों को अपनी मृत्यु की इतनी हड़बड़ी क्यों होती। तू जानता है कि मेरे पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु तय है, फिर भी तू स्वयं ही अपनी मृत्यु के द्वार को खड़खड़ा रहा है। मृत्यु ही तो चाहता हूं मैं अपनी, ताकि मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो। इसीलिए तेरे पुत्र को ढूंढ रहा हूं। बता, कहां जन्म लिया है उस जगत पालक ने? हे जगत जननी, अंत कर इस पापी कंस का। किंतु उससे मुझे क्या लाभ होगा कंस? लाभ ही लाभ होगा। मेरा अंत होते ही धरती पाप मुक्त हो जाएगी। धरती पर पुनः प्रेम और ममता का सूर्य उदय होगा। धरती मृत्यु लोक से सत्य लोक बन जाएगी। हाँ, किंतु मेरी ममता से उसका पुत्र छिन जाएगा कंस। पुत्र छिन जाएगा? किंतु मृत्यु तो मेरी होनी है। कैसे छिन जाएगा पुत्र? हाँ कंस, तेरा अंत करने के लिए मेरे पुत्र को अपनी ममता से दूर होना पड़ेगा, और एक ममता सदा सदा के लिए अपने पुत्र से दूर हो जाएगी। देख ममतामयी माता धरा, तू जानती है कि मैं ये जानता हूँ, इसलिए तू जो जानती है मुझे बता दे ताकि मुझे प्रसन्नता हो। मैं भली भांति जानती हूँ कि वो बालक कहाँ पल रहा है, किंतु मैं तुझे कदापि नहीं बताऊंगी। तेरी मृत्यु उसके हाथों निश्चित है, किंतु फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि तू जीवित रहे। किंतु फिर भी मैं तुझे नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक तू जीवित है, साक्षात नारायण मेरी ममता की गोद में मनोहारी बाल लीलाएं कर रहे हैं। जब तक तू जीवित है कंस, मेरी ममता फल फूल रही है। इसलिए कंस, तू चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मैं तुझे उस बालक का पता कदापि नहीं बताऊंगी, क्योंकि यदि मैंने तुझे बता दिया तो ये मेरी ममता के साथ छल होगा, और एक माँ अपनी ममता के साथ कभी छल नहीं कर सकती, कभी नहीं। उस बालक का पता तो मैं लगा कर ही आऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे तेरी ममता को समाप्ति क्यों न करना पड़े। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मैं नहीं मर सकती। कंस, रोक इन कलुषित आत्माओं को, ये मेरी ममता को मार रही है।
ये मेरी ममता को नष्ट नहीं कर सकती। अभी तो ये आरंभ है माता, आप बस देखती जाइए। विष्णु की पालनहारी माता, मेरी ये आत्माएं आपका कैसे पालन पोषण करती हैं। तो विष्णु की ममतामयी माता, अब ये तो बता दीजिए, या आपकी ममता ने विष्णु के उस अंश को कहाँ छिपा रखा है? नहीं, कभी नहीं। तो मैं तेरा वो हासिल करूंगा ममतामयी माता कि तेरी ममता संसार के सम्मुख स्वयं चीख चीख कर कहेगी कि भगवान कंस, ये है विष्णु का अंश, यही है आपका शत्रु, अंत कर दीजिए इसका। उस छलिए ने तेरी ममता को अपना पालनहार बनाया है ना? अब देख, उस पालनहार ममता को मैं कैसे मारणहार बनाता हूं।